हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश में एक फ्रेज है कि कट वंस नोज टू स्पाइट वन फेस। इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो पर्पस तो होता है कि भाई हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन अल्टीमेटली उससे अपना ही नुकसान होता है। यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि भाई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी 8 अप्रैल को इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो ये बांग्लादेश को इनफैक्ट 2020 ऑनवर्ड्स एक ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, उसको इमीडिएटली खत्म कर दिया। और इसके तहत होता था कि बांग्लादेश अपने जो एक्सपोर्ट कार्गो को इंडिया लाता था और उसके बाद इंडियन जो एयरपोर्ट है या पोर्ट है उसको यूज करके फिर थर्ड कंट्रीज को भेजा करता था। और इसके कारण यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं उनमें भी काफ़ी नाराज़गी थी। वो इवन लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू, खास करके ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों का बड़ा ही अपोजिशन था कि भाई बांग्लादेश को ये फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। तो अभी अल्टीमेटली इंडिया ने ये कदम उठाया और उसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्गूमेंट दिया गया कि भाई इसके कारण जो हमारे पोर्ट हैं या यहाँ काफ़ी कंजेशन हो गया, काफ़ी एक बैकलॉग क्रिएट हो गया और साथ साथ हायर कॉस्ट का भी मसला आ गया है। तो इससे होता था कि भाई इंडियन एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम हो रही थी, ये इनका कहना है। लेकिन माने देयर समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई। ये कहने के लिए तो ये आर्गुमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। और इनफैक्ट हालांकि कोई भी नोबडी इज गोइंग टू बाई दिस आर्गुमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो डिसीजन यानी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को खत्म करने का ये लिया गया है जस्ट फ्यू डेज आफ्टर मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस इन बैंकॉक ऑन द साइडलाइंस ऑफ बिम्स्टेक समिट। तो ये एकदम क्लियर कट है कि जिस तरह से जो या बांग्लादेशी मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव एंड कॉर्डियल, ऐसा इस डिसीजन के बाद ये तो क्लियर है कि द मीटिंग हैज़ नॉट प्रोसीडेड एज इज बीइंग प्रेजेंटेड। और ये जो फॉर्मल मीटिंग हुई है दोनों ही चीफ कह लें इंडिया और बांग्लादेश के जो मेन लीडर्स हैं उनके बीच, तो उसमें तो भाई दोनों ने अपना अपना पोजीशन इनफैक्ट क्लियर किया एक दूसरे के साथ। लेकिन जो रियल घटना घटी थी वो बिहाइंड द सीन, और ख़ास करके NSA दोवाल और बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं खलीलुर रहमान, उनके बीच हुई थी। ये जो बिम्स्टेक का जो डिनर मीटिंग हुई उसमें इन दोनों ने काफ़ी लंबी बातचीत हुई और उसी में जो इंडियन NSA दोभाल ने एकदम क्लियर कट रेड लाइन उनको बताया अपने जो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को कि भाई आप हमारे अगर जो रेड लाइन्स हैं वो जो स्पेशली सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो देन यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। और इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि भाई आप पाकिस्तान से तो रिलेशन बढ़ा रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश को यूज किया है टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ऐसा ना हो कि आपके इस वार्म अप के कारण हमें प्रॉब्लम आए। और उसी में और भी जो वहाँ जब से यूनुस की गवर्नमेंट आई है पावर में, तब से देखेंगे कि इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट है या इवन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिफाजत इस्लाम या तहरीक हिजबुत तहरीर और इवन अंसरुल्लाह बंगला टीम, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें कई के का तो अलकायदा
से भी ताल्लुक, जैसे अंसरुल्ला बंगला टीम। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से फ्री छूट मिल रही है बांग्लादेश में ऑपरेट करने के लिए, तो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया, क्योंकि हाल के दिनों में इंडिया में भी इसके जो मिलिटेंट्स हैं वो पकड़े गए हैं, और ख़ास करके वो दे वांटेड टू यू नो बिल्ड स्लीपर सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम में पकड़े गए, बंगाल में वेस्ट बंगाल में, इवन साउथ इंडिया में सम ऑफ द मिलिटेंट्स हैव बीन कॉट। तो इसलिए इंडिया ने बड़ा ही स्ट्रांगली अपने रेड लाइंस को बताया उनके साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो उनका रिस्पॉन्स रहा वो दैट वाज नॉट वेरी सीरियस, और इसीलिए हम अब उसका रिपरकशन देख रहे हैं। इसके भी अगर बैक में जाएं तो कुछ दिन पहले एक बीबीसी बंगला जो चैनल है उसको इंटरव्यू मोहम्मद यूनुस ने दिया था, और उसमें उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया था कि भाई इंडिया और बांग्लादेश दे आर हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वेल कनेक्टेड एंड देयर रिलेशंस आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखें ग्राउंड पे, या जो एक्शन यूनुस की गवर्नमेंट ले रही है, वो कहीं भी इस बात को टेस्टिफाई नहीं करता है और इसकी तरफ नहीं करता है कि भाई रियल में दोनों ही कंट्री के बीच इतना अच्छा रिलेशन है। इनफैक्ट हुआ क्या है कि भाई जिस समय हसीना की गवर्नमेंट थी उस समय इंडिया और बांग्लादेश के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन था, और इसीलिए दोनों के इंडिया बांग्लादेश की जो टाइज है उसको एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। इंडिया ने भी आउट ऑफ द वे जाकर बांग्लादेश को हेल्प किया था। वहाँ अगर आप देखें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना बांग्लादेश के, और इवन वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ एफडीआई। इंडिया का जो वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो ऑलमोस्ट $8 बिलियन का है। तो इस तरह से दोनों ही कंट्री के बीच काफ़ी क्लोज रिलेशन था, और एक जनरल एक्सपेक्टेशन वहाँ अगर अपोजिशन लीडर्स को देख लें या अदर जो भी लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि भाई बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट ये काफ़ी डिक्टेटोरियल बिहेवियर अपनाई हुई है, या अपने अपोजिशन पार्टीज़ को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस नहीं दे रही है, तो इंडिया शुड इंटरवेन। लेकिन भाई इंडिया की तरफ से एकदम इंडिया वाज टेकिंग और एडप्टिंग ए हैंड्स ऑफ पॉलिसी कि भाई दिस इज नॉट आवर बिजनेस, वी कैन नॉट इंटरवेन इन द इंटरनल अफेयर्स बिकॉज अल्टीमेटली दैट विल हार्म द बायलैटरल रिलेशंस। क्योंकि भाई वहाँ की गवर्नमेंट तो उसमें हसीना आराम से इस बात को रेज कर सकती थी कि भाई इट इज़ नॉट इंडियाज बिजनेस टू मेडल इन आर इंटरनल अफेयर्स। तो इसीलिए इंडिया ने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि भाई अंदर में और उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवेन करने की कोशिश। अभी अगर आप देखें कि जयशंकर ने भी अपने पार्लियामेंट्री स्पीच में इस बात को हाईलाइट किया है कि वी वेयर अवेयर ऑफ द अनपॉपुलरिटी ऑफ हसीना गवर्नमेंट बट वी कैन डू एनीथिंग इन दैट कंटेक्स्ट। तो इस तरह से ये जो जुलाई यानी 5 अगस्त के बाद जब हसीना गवर्नमेंट वहाँ खत्म हुई, तो उसके बाद जो एंटी हसीना सेंटीमेंट है दैट हैज़ नाउ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एंटी इंडिया सेंटीमेंट। और इसीलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट वो सारे जो डिसीजंस माने प्रो इंडिया कह लें या इंडिया फ्रेंडली जो डिसीजन सब को एक एक करके रिवर्स कर रहा है। सबसे पहले तो आप देखें कि इंडिया चाहती थी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ फास्ट इंटरनेट को बहाल किया जाए, और उसके लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये इस बात की इजाज़त भी दी थी कि द इंटरनेट प्रोवाइडर दे कैन यूज़ बांग्लादेश एज ए ट्रांजिट पॉइंट फॉर द सप्लाई ऑफ बैंडविड्थ। लेकिन यूनुस गवर्नमेंट ने उसको प्रपोजल को ख़त्म कर दिया है। उसी से अगर आप रिलेटेड देखें कि जो फॉरेन पॉलिसी में उसका जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें जब से ये गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद एक कंसिस्टेंट पॉलिसी यूनुस रिजिम की है कि टू स्ट्रेंथन टाइज विथ पाकिस्तान एंड चाइना, और ये दोनों ही इंडिया के सारे आर्च राइवल्स हैं। तो पाकिस्तान के फ्रंट पर आप देखें तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है,
यूनुस की मुलाकात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से 2 बार हुई है। पहले तो न्यूयॉर्क में और फिर इजिप्ट में भी हुई है, और एक स्टैंडिंग इनविटेशन भी है यूनुस को पाकिस्तान विजिट करने के लिए, और ऐसा लगाया जा रहा है कि मे बी उम्मीद है कि भाई ही विल बी विजिटिंग पाकिस्तान इन सम टाइम इन जून। और अभी 17 अप्रैल को फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग भी हो रही है, उसमें आमिना बलूच जो पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसकी मुलाकात बांग्लादेशी काउंटर पार्ट जसमुद्दीन से होगी। और उसके बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, उनकी विजिट होगी। और ये विजिट मैंने कह लें कि 2012 के बाद पहली विजिट होगी, क्योंकि 2012 में हिना रब्बानी खार की विजिट बांग्लादेश में हुई, उसके बाद ये। और इस मीटिंग में उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही कंट्री कई सारे एग्रीमेंट साइन करेंगे। उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस कॉपरेशन है, एग्रीकल्चरल कोलैबोरेशन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। सो द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, और ये बताता है कि बांग्लादेश कितना माने आतुर है अपने पाकिस्तान के साथ रिलेशन मजबूत करने के लिए, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पाकिस्तान ये बांग्लादेश की तरफ से कुछ सर्टेन डिमांड्स रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान शुड टेंडर ए पब्लिक अपॉलॉजी फॉर इट्स जेनोसाइड इन 1971। उसके बाद रिपेट्रिएशन ऑफ 8 लाख पाकिस्तानी सिटीजन्स फ्रॉम बांग्लादेश, और फिर प्री 1971 में जो एसेट्स थे स्टेट के एसेट्स, उसमें उसके डिवीजन की बात है। लेकिन इन तमाम मुद्दे अभी भी ऐसे ही पेंडिंग हैं, और पाकिस्तान इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ दीज डिमांड्स। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की जो कह लें कि रिजिम, वो दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे टू टू कोजी अप टू द पाकिस्तान नई एस्टेब्लिशमेंट। इस कंटेक्स्ट में अगर देखें कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इवन डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी के लिए भी परमिशन दे दिया गया, और मे बी ड्यूरिंग दिस विजिट, फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट, देर में बी सम फॉर्मल एग्रीमेंट्स ऑन दिस इशू। जनवरी में एक डिफेंस डेलीगेशन की भी विजिट पाकिस्तान में हुई, जिसमें दोनों ही साइड ने रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इवन आर्म्स परचेजेस, इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। तो इस तरह से हम अगर देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिलेशन में काफ़ी अच्छा उछाल आया है। उनके जो अपने बायलैटरल ट्रेड है उसमें भी 27% की वृद्धि हुई है, और फॉर द फर्स्ट टाइम कार्गो शिपिंग बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इस तरह से हम देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव किए, और ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में एक स्टेडी डिटोरिएशन हुआ है। दूसरी तरफ एक बांग्लादेश और चाइना, इनफैक्ट दोनों ही की तरफ से एक एफर्ट है कि रिलेशन को और हम डीपेन करें, क्योंकि बांग्लादेश का जो फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना ही है, और चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर। और ये कह लें कि जो बांग्लादेश का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो मोर देन 90% वहीं से चाइनीज़ ओरिजिन का है। तो इस तरह से चाइना तो ऑलरेडी वहाँ है, लेकिन शेख हसीना के टाइम होता था कि एक बैलेंसिंग होती थी। शी वांटेड टू हैव बैलेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया डिस्पाइट हर प्रो इंडिया लीनिंग्स। लेकिन अब लग रहा है कि यूनुस के टाइम में इसको कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया गया, उसमें बैलेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। नाउ दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे टू कोर्ट चाइना, और इसीलिए 26 से 29
4 डे विजिट मार्च को ये यूनुस की हुई थी। और इसी से आपको अंदाज़ लगा सकता है कि चाइना किस तरह से इसको कोट कर रहा है। ये बांग्लादेश की तरफ से तो एफर्ट ही है। नाउ इट इज़ बीइंग रेसिप्रोकेटेड बाय चाइनीज साइड ऑल्सो। एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू यूनुस की विजिट हुई थी वहाँ बीजिंग। और वहाँ भी जाने पर यूनुस ने जो खास करके जो चाइनीज बिजनेसमैन हैं उनको इनवाइट किया कि दे शुड invest, set up their factories in Bangladesh to serve or even to export to the rest of the world through its seaway. और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने जो इंडियन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके बारे में भी एक कमेंट दिया जिसको बड़ा ही एडवर्सली इंटरप्रेटेड किया गया इंडिया में, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये जो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी 7 सिस्टर्स, they are landlocked and they cannot reach the ocean without our help. तो चाइनीज बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा ही अपॉर्चुनिटी है और इनफैक्ट देर इज ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर चाइना इन सेटिंग अप द फैक्ट्रीज देयर। तो ऐसे तो ये लग रहा है कि बड़ा ही माने देर इज नथिंग, माने इट इज वेरी इनोसेंट स्टेटमेंट। इट हैज बीन said in a lighter vein or even in an attempt to attract Chinese investment there. लेकिन इसको हम उस तरह से नहीं ले सकते हैं, माने इट कैनॉट बी टेकन द वे बांग्लादेश इज रीओरिएंटिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी। इट हैज़ डबल मीनिंग। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पर वो कर रहा है कि ठीक है भाई आप इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या बांग्लादेश से हैं ये दोनों ही को आप सर्व कर सकते हैं अपने, एंड दैट्स वाई ही सेड दैट इट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो वहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसका स्ट्रेटजिक मतलब भी, क्योंकि जैसे ही आप कह रहे हैं कि देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये डबल मीनिंग है इसमें। एक तो आप इकोनॉमिकली तो ठीक है आपका इंटरेस्ट सर्व होगा, लेकिन स्ट्रेटजिकली ऑल्सो यू कैन यूज वंस यू सेट अप फैक्ट्रीज इन द कोस्टल एरियाज नॉर्थ वेस्टर्न Bangladesh, then you can promote your strategic interest by doing surveillance activities over India's infrastructure in that region. इसलिए कि ये जो रीजन है वो काफ़ी सेंसिटिव है और इनफैक्ट इसी इकोनॉमी और इसको एक जो हम इंडिया में स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिखा जा रहा है उसका एक बड़ा रीजन भी है, एक अदर एडिशनल फैक्टर which compels India to think in that way, वो है कि चाइना माने ऐसे बिलीफ है, अभी तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम एनी साइड नहीं है, लेकिन ये इंटेलिजेंस इनपुट है कि भाई ये जो यूनुस की विजिट हुई बीजिंग, तो उसमें चाइना ने अपना इंटेंशन जारी किया कि भाई जो लालमोनिर हाट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हम एयर बेस डेवलप करना चाहते हैं, एंड इनफैक्ट यूनुस गेव इज कंसेंट। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस सेटिंग अप और बिल्डिंग एन एयर बेस इन लालमोनिर हाट डिस्ट्रिक्ट इट में स्टार्ट बाय अक्टूबर दिस ईयर और दिस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय पाकिस्तानी कंपनी। तो इस तरह से अगर आप दोनों ही को क्लब करें तो चाइना यूनुस का जो स्टेटमेंट है कि India's northeastern states, they are landlocked and China has very huge potential in that region, वो स्ट्रेटजिकली भी इंटरप्रेट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो आप उसको बेस बनाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कहीं ऐसा तालमेल माने इट हैज़ डबल मीनिंग। क्योंकि अगर आप चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चाइना हैज़ बीन डीपली इन्वॉल्व इन इंसर्जेंस एक्टिविटीज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि अभी भी जो वीपन्स जो मिलिटेंट से हैं उसमें चाइनीज ओरिजिन के वीपन्स हैं। और ये जो उल्फा इंडिपेंडेंट के जो चीफ हैं परेश बरुआ, ही इज़ हैविंग हाइड आउट इन चाइना, तो चाइना का तो इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले से है उजागर। तो जैसे ही अगर वो बेस बनाया या उसकी जो फैक्ट्री सेटअप इकोनॉमिक
बिजनेसेस सेटअप हो जाते हैं, तो उनको तो ईजी एक्सेस मिल जाएगा. दे कैन हैव सर्विलेंस और दे कैन कैरी आउट सर्विलेंस एक्टिविटीज ओवर इंडियन स्ट्रेटेजिक एसेट्स इन दैट रीजन. क्योंकि वो जो रीजन है वो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिससे हम चिकन नेक करते हैं, उसके काफ़ी क्लोज है. और वो दैट चिकन नेक जो है वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है विच कनेक्ट्स द मेन लैंड इंडिया विद द नदर्न स्टेट्स. और हार्डली आप देखिए कि वो 60 किलोमीटर का है लेंथ उसका, और विड्थ जो है वो 22 से 25 किलोमीटर है. तो यदि चाइना वहाँ अपना बेस बना लेता है तो इट विल ऑलवेज थ्रेटन दिस कॉरिडोर. तो ये एक इंडिया के लिए बड़ा ही कंसर्न पैदा हो गया. और कुछ टाइम पहले आईएसआई डेलीगेशन भी उस रीजन में विजिट की है. तो इन सबों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इज डिटरमाइंड टू अंडरमाइन इंडियन इंटरेस्ट. और इसीलिए ये, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई इंडिया जो हमेशा हमारे, अभी भी तो इंडिया शेख हसीना को बनाती हुई है, और शेख हसीना को तो एक्स्ट्राडाइट करने से रहा जबकि बांग्लादेश ने अपना एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजा हुआ है. और जब अभी यूनुस और मोदी की मीटिंग हुई तो उसमें भी ये इशू आया, लेकिन देयर वाज नो पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश रिगार्डिंग दिस, एंड दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय तौहीद हुसैन, जो वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी यानी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर, उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया. लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की जो एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी अभी चल रही है, उससे अगर आप देखें कि अल्टीमेटली बांग्लादेश को ही नुकसान पहुंचेगा. क्योंकि अभी ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हुई वो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में जो खटास आई है उसी का एक ये नतीजा है. इसके अलावा पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट था, उनका जो मूवमेंट था, उस पर भी इफेक्ट आया. नॉर्मली आप देखिए कि बांग्लादेश में हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी डेवलप नहीं है, और उसके लिए इट वाज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया. और इसलिए वहाँ के जो बांग्लादेश के जो मेडिकल पेशेंट्स होते थे, उनको ऑलमोस्ट 5 to 7,000 वीसास डेली इंडिया इशू करती थी. लेकिन अब वो ऑलमोस्ट हो गया 5 to 700. तो इससे देखें कि किस तरह से वहाँ की पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है. इफ़ दे गो टू अदर कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया या चाइना, कहीं भी विजिट आप कर रहे हैं, तो विल हैव टू पे मोर अपार्ट फ्रॉम गेटिंग high costs or even the transportation problems, visa problems, but that is not easier. इंडिया के साथ बड़ा ही ईजी वो गेट था. उसी तरह आप देखें कि ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो सारे ये हो गए, माने रुक गए. जो भी कनेक्टिविटी का प्रोग्राम था और इवन इंडिया के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, दे हैव बीन पुट ऑन होल्ड. तो इससे उनको तो नुकसान हो ही रहा है. और इनफैक्ट इंडिया को अगर हम देखें तो ग्रेजुअली इंडिया इज टेकिंग और इट इज मूविंग स्टेप बाय स्टेप. क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को भी ये मौका दे रहा है कि भाई यू हैव टू रियलाइज और यू हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस यू वांट टू हैव विथ इंडिया. तो इंडिया एक तरफ से तो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस कर ही रहा है मेंटेन, और दूसरी तरफ से इंडिया ग्रेजुअली उस पर प्रेशर भी बिल्डअप कर रहा है, ताकि बांग्लादेश विल हैव टू realize the necessity of building closer ties with India. क्योंकि अगर आप ये ऐसे नहीं है कि एक necessity, in fact it is backed by the geographical situation of the two countries. Bangladesh is basically India locked, क्योंकि 3 साइड से इंडिया का ही बॉर्डर रहता है, और एक चौथे साइड से यानी सदर्न में वो उन्हें बांग्लादेश को जो है वो आउटिंग है, ओपनिंग है बे ऑफ बंगाल में, और वहाँ भी बाद में म्यांमार का बॉर्डर आ जाता है. तो वो बॉर्डर भी सेफ नहीं है, वहाँ भी डिस्टर्बेंस है. क्योंकि रखाइन स्टेट में जिस तरह से ये जो अराकान आर्मी ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया है, तो दैट विल पोज ए थ्रेट टू बांग्लादेश. और दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया के भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, दे हैव लॉन्ग बॉर्डर, यानी ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ.
तो इंडिया के भी एक नेशनल इंटरेस्ट में है कि भाई बांग्लादेश के साथ ये क्लोजर रिलेशन रखें। तो इंडिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया हैज़ ओनली सर्टेन in concerns that Bangladesh has to address. अदरवाइज लेकिन उनकी तरफ से बहुत सारे बैगेज हैं, जैसे शेख हसीना का बैगेज है, या वो और भी अदर जो इशूज है, जैसे इंडिया में एक इंडिया टेक्स कीन इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज इन बांग्लादेश, और उसके ये बार बार इस इशू को उठा रही है इंडिया। तो ये जो जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी है, ये कोई भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर बांग्लादेश अपने को इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, जिस तरह से अभी तक अगर आप उसके ये देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ, तो जिस तरह से उसने लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेटस को से उभर के आया सामने, तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर वो इंडिया से ये कहने की नॉट सो गुड रिलेशन रखता है, तो इसमें अल्टीमेटली उन्हें नुकसान होगा। इसमें इंडिया के ऐसा नहीं, हाँ इंडिया को पहले भी जिस समय बेगम खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। तो इंडिया it has already experienced that, it has dealt with those problems. So if there is a revival in those type of situations, India can handle them easily. लेकिन बांग्लादेश के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उनकी इकोनॉमी विल बी अंडर प्रेशर। यद्यपि जैसे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी से भी उनको तो नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन वो जस्ट दे आर पुटिंग ए ब्रेव फेस कि नहीं, इससे हमें कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन sooner or later they will have to realize, or they will realize their mistake of alienating India. But the sooner they realize, the better it would be for the well-being of both sides. धन्यवाद।